शादी है और आपको सुबह से पानी पीने का, भोजन करने का टाइम भी नहीं मिला, ठीक है। अथवा ग्राहक सामने खड़ा है, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, ग्राहक की लाइन नहीं टूट रही है, आपको सुबह से शाम तक भोजन करने नहीं मिला। और एक व्यक्ति ने, चतुर्दशी का दिन था, तो उसने सुबह से शाम तक भोजन नहीं किया, तो उपवास किसका माना जाएगा? बोलिए ना, चतुर्दशी वाले का? अरे वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। जिन्होंने सुबह से शाम तक शादी में भोजन नहीं किया, उनका उपवास नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ग्राहकी चल रही है, खाने का टाइम नहीं मिला, तो उनका उपवास नहीं माना जाएगा? वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। आप तो फिर तो प्रवचन करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। यानी जो संकल्प पूर्वक त्याग करता है, आत्मा को लक्ष्य बना करके त्याग करता है, धर्म को लक्ष्य बना करके त्याग करता है, वो त्याग कर्म निर्जरा का कारण होता है। और जो भूखे रहे, खाने नहीं मिला, वो त्याग की श्रेणी में नहीं आता है ना। आपसे कहा जाए कि आपको उपवास करना है, करोगे? नहीं करोगे। आपसे डॉक्टर कहे वजन बढ़ रहा है, थोड़ा वेट कम करो, एक टाइम खाया करो, एक रोटी कम खाया करो, करोगे? कर लोगे। यानी शरीर के लिए कर सकते हो, मगर आत्मा के लिए नहीं कर सकते हो। हमारे बहुत सारे ऐसे मुनिराज हुए हैं जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ है, जिनके ऊपर, उनमें तीर्थंकरों में कौन से तीर्थंकर हैं जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ है? पारसनाथ भगवान। मुनियों में कौन से मुनिराज हैं जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ है? सुकुमाल मुनि, सुकौशल मुनि, गज कुमार मुनि, पांडव मुनि, है ना। ऐसे बहुत सारे मुनिराज हुए जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ है। तो उन्होंने उपसर्ग कैसे सहन किया? ऐसी कौन सी शक्ति थी उनके पास में कि 1 वर्ष तक खड़े रहे? 1 वर्ष तक ना आहार किया, ना कहीं गए, ना कहीं कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, खड़े रहे, खड़े रहे, 1 साल तक खड़े रहे। तो ऐसी कौन सी शक्ति थी उनके पास में जिस शक्ति के बल पर वो 1 वर्ष तक खड़े रहे, जिस शक्ति के बल पर वो उपसर्ग सहन कर गए, अग्नि सहन कर गए, हैं, सिर पर सिगड़ी जलाई तो सहन कर गए, शेरनी ने खाया तो सहन कर गए। ऐसी कौन सी शक्ति थी उनके पास में? अरे बोलिए ना, आत्मा का ध्यान। आज आपको सिखा दूं कि आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है। अरे बोलिए ना, सिखा दूं कैसे किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये पिच्छी है, पिच्छी के विषय में जानना है तो कैसे जानोगे? क्या क्या जानोगे? पीछी कोमल होती है, पीछी सुंदर होती है, पीछी हल्की होती है, पीछी में जीव रक्षा करने की शक्ति होती है। ये पिच्छी हमारे मुनिराजों के और साधुओं के हाथ में होती है। इस पिच्छी के माध्यम से अहिंसा धर्म का पालन होता है। ये किसका वर्णन किया? अरे बोलिए ना, पिच्छी का वर्णन किया। अब हम आत्मा को जानना चाहते, आत्मा का ध्यान करना चाहते हैं। अब आपने पिच्छी का वर्णन किया तो पिच्छी का ध्यान हुआ, हाँ या ना? पिच्छी का वर्णन किया तो पिच्छी का ध्यान हुआ। अब आत्मा का वर्णन करो। देखो, आत्मा को जानना चाहते हो ना, ध्यान करना चाहते, तो क्या करें आत्मा के ध्यान में? हमारे मुनिराजों ने आत्मा का ध्यान किया तो उनकी बड़ी बड़ी शक्तियां प्रकट हो गई, हुई कि नहीं? 64 रिद्धि कैसे प्राप्त होती है? आत्मा के ध्यान से। तप की शक्ति कहाँ से आती है? आत्मा के ध्यान से। सहन करने की शक्ति कहाँ से आती है? आत्मा के ध्यान से। अब हमने कह दिया आत्मा का ध्यान करना है और आंख बंद करके बैठ गए, अब पता ही नहीं कि ध्यान करना क्या है।
सारे महाराज कहते हैं, सारे साधु कहते हैं आत्मा का ध्यान करना चाहिए, उससे शक्ति मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है, उससे ऊर्जा मिलती है। करें क्या? ये आत्मा है क्या? तो जैसे पिच्छी का वर्णन किया है ऐसे आत्मा का वर्णन करना पड़ेगा, आत्मा के गुणों का वर्णन करना पड़ेगा। और जो आत्मा के गुणों का वर्णन करता है तो आत्मा का ध्यान हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब रसगुल्ला है, एक है रसगुल्ला का वर्णन करना। चलो रसगुल्ले का वर्णन करो, बोलिए, जोर से बोलिए। मीठा होता है, गोल होता है, सफ़ेद भी होता है, मुलायम भी होता है। हैं? यदि उस रसगुल्ले को हाथ में लगाओ स्वाद आएगा? नहीं आएगा। आँख में लगाओ स्वाद आएगा? नहीं। कान में लगाओ नहीं आएगा, नाक में लगाओ नहीं आएगा, तो कहाँ से स्वाद आएगा? अभी जो वर्णन आपने किया है वो हाथ का वर्णन किया है और आँख का वर्णन किया है ना? आँख से देखा है तो काला होता है, सफ़ेद होता है। खुशबू से जाना है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है ना? हाथ से छुआ है तो मुलायम होता है। अभी आपने किसका वर्णन किया? आँख का, नाक का, हाथ का, इसका वर्णन किया है। कान का वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि रसगुल्ले में आवाज़ नहीं आती है। वो ये नहीं कहता लो मुझे खा लो मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना? तो कहाँ से अब आया जिह्वा का वर्णन? किसका वर्णन? अब जिह्वा में रसगुल्ला कैसा होता है? तो मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा होता है। अब आपको आत्मा को जानना है। किसको जानना है? आत्मा को जानना है। तो कैसे जानोगे? आत्मा के गुणों से आत्मा को जानेंगे। किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसके गुणों के द्वारा ही जान सकते हैं। तो आत्मा कैसी होती है? दर्शनमयी होती है, ज्ञानमयी होती है, सुखमयी होती है, शक्तिमयी होती है। कितनी? 4 बातें हो गई। सुख, शक्ति, ज्ञान और दर्शन, 4 चीज़ें हो गई। अब अपने आत्मा का स्वभाव क्या है? सुख है। आत्मा का गुण क्या है? बोलिए ना, जोर से बोलिए। सुख है। क्या है? तो आप सारे संसार में जितने जीव हैं वो क्या चाहते हैं? चींटी क्या चाहती है? मच्छर क्या चाहता है? पेड़ क्या चाहते हैं? बंदर क्या चाहता है? तुम क्या चाहते हो? देवता क्या चाहते हैं? नारकी क्या चाहते हैं? सब सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि दुख हमारा स्वभाव नहीं है, सुख मेरी आत्मा का स्वभाव है, गुण है। अब बात यहीं से शुरू हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपने रसगुल्ला खाया तो आपको सुख मिला कि नहीं मिला? मिला। अच्छा, आपने मोबाइल देखा, सुख मिला कि नहीं मिला? सीरियल देखा, सुख मिला कि नहीं मिला? आपने नए कपड़े पहने, चलो रसगुल्ला खाया तो जीभ को स्वाद मिला, डियो लगाया तो नाक को मिला, मोबाइल देखा तो आँख को मिला, संगीत सुना तो कान को मिला। ये कपड़े पहनने का सुख किसको मिला? शरीर को। अभी आप जब भगवान का अभिषेक देख रहे थे तो आपको कपड़ों का स्वाद आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था। तो सुख कहाँ मिला फिर आपको? अच्छा, जहाजपुर में आके सुख मिला कि नहीं मिला? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये आपकी तालियां बता रही हैं कि कितना सुख मिला है आपको, हैं? हाँ, कई लोग आके कह रहे, बोले बहुत सारे क्षेत्रों के दर्शन किए, लेकिन जो आनंद की अनुभूति और जो सुख की अनुभूति यहाँ आकर के उस शांति यहाँ मिली है वो सबसे ज़्यादा है। ये आपने अपनी तालियों से भी बता दिया और जयकारा लगा के भी बता दिया कि सबसे ज़्यादा सुख और शांति यहाँ मिली है। अब यहाँ सुख और शांति मिली है। अब आप बताओ कि सुख और शांति नाक को मिली कि कान को मिली कि आँख को मिली कि शरीर को मिली कि आत्मा को मिली? किसको मिली है? आत्मा को मिली है। आपको प्रवचन आप सुन रहे हैं,
तो प्रवचन सुनने में आपको कान को सुख मिल रहा है, नाक को मिल रहा, आँख को मिल रहा, जिह्वा को मिल रहा, किसको मिल रहा है? आत्मा को मिल रहा है। इसमें आप रसगुल्ला नहीं खा रहे, इसमें आप डीओ नहीं लगा रहे, इसमें आप फिल्मी संगीत नहीं सुन रहे, इसमें आप सीरियल नहीं दिख रहे, फिर भी आपको सुख मिल रहा है। तो इसका नाम है बिना इंद्रियों के सुख मिलना ज्ञान से। किससे सुख, किससे मिल रहा है आपको? ज्ञान से। हालांकि जब रसगुल्ला खाते हो तो स्वाद ज्ञान के माध्यम से ही आता है। रसगुल्ला जानता है कि तुम जानते हो, तुम जानते हो ये रसगुल्ला है, वो तुम्हें जानता है क्या? नहीं जानता है। स्वाद कौन ले रहा? तुम्हें तो रसगुल्ले का स्वाद आया, रसगुल्ले को स्वाद आया क्या? अच्छा, जो जिस चम्मच में रसगुल्ला रखा होता है उस चम्मच को स्वाद आता है क्या? अच्छा, जिस कढ़ाई में वो रसगुल्ले चाशनी में रखे होते हैं उस कढ़ाई को स्वाद आता है क्या? किसको स्वाद आता है? आत्मा को आता है। किसको आता है? आत्मा। किससे जाना? रसगुल्ला मीठा है, किससे जाना? ज्ञान से। रसगुल्ला काला या सफ़ेद है, किससे जाना? ज्ञान से। रसगुल्ला में खुशबू है, किससे जाना है? और रसगुल्ले में आपको किसी ने प्रेम से रसगुल्ला खिलाया तो कान का सुख भी मिला, क्योंकि प्रेम से खिलाया। भाई साहब लीजिए ना, एक और लीजिए ना, बहुत बढ़िया बना, मैंने बनाया, लीजिए ना। तो किसको सुख मिला? कान को सुख मिला। लेकिन ये सारी चीज़ें एक जगह गई हैं। नाक की चीज़, कान की चीज़, आँख की चीज़, जिह्वा की चीज़, शरीर की चीज़ एक जगह गई है। कहाँ गई है? आत्मा में। कहाँ गई है? आत्मा में। और आत्मा का गुण है ज्ञान और सुख। ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति। यदि आपके अंदर, आप बीमार हैं, आपको शुगर है, रसगुल्ला खाओगे? नहीं खाओगे। तो खाने के लिए क्या चाहिए? शक्ति। क्या चाहिए? शक्ति। अब आप इतने कमज़ोर हो गए कि आपसे उठा भी नहीं जा रहा, आपसे पलक भी नहीं उठाई जा रही, आपसे चबाया भी नहीं जा रहा, और कोई कहे भाई साहब रसगुल्ला खाओ, खाओगे? शक्ति नहीं है खाने की। तो ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति, ये चार प्रमुख गुण हैं आत्मा के। वैसे अनंत गुण हैं आत्मा में, लेकिन ये चार गुण आत्मा के प्रमुख गुण हैं, जिनके माध्यम से हम इस संसार में भटक भी सकते हैं और जिनके माध्यम से हम इस संसार से निकल भी सकते हैं। अब इसका यूज तुम्हारी आत्मा क्या कर रही है ये तुम देखो। तो ध्यान में क्या किया जाता है? ध्यान में आत्मा के गुणों का ध्यान किया जाता है। मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं दर्शनमयी हूँ, मैं सुखमयी हूँ, मैं शक्तिमयी हूँ। ज्ञान सही तो हम, शक्ति सही तो हम, सुख सही तो हम, दर्शन सही तो हम। अब इसमें अनंत और लगा लो, अनंत ज्ञान सही तो हम। मेरे पास अनंत ज्ञान है। कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान है। और अभी रो रहे हैं, मुझे याद नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ, मुझे घबराहट हो जाती, मैं परीक्षा नहीं दे पाता। कहाँ गया तुम्हारा ज्ञान? कर्मों ने ढक लिया। कहाँ गया? कर्मों ने ढक लिया। रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कहाँ गया तुम्हारा सुख? बोलिए ना। कर्मों ने ढक लिया, मोह ने ढक लिया। मैं अनंत शक्तिशाली हूँ, और एक मक्खी भी परेशान कर देती है तुम्हें। मैं शक्तिशाली कितना हूँ? अनंत शक्तिशाली। और एक मक्खी 4 बार मुंह पे बैठ जाए तो तुम परेशान हो जाते हो। एक मच्छर काट ले तो तुम परेशान होते हो। कहाँ गया तुम्हारा सुख? बोलिए। कर्मों ने ढक लिया। तुम अनंत दर्शन कर सकते हो, फिर भी चश्मा लगा लगा के देखना पड़ रहा है। कहाँ गया तुम्हारा दर्शन? कर्मों ने ढक लिया। अब ये कर्मों ने ढक लिया है, तो अब ध्यान में बैठो, फिर अपने कर्मों को भगाने की योजना बनाओ। इन कर्मों को कैसे भगाऊं? मैं अनंत शक्तिशाली हूँ, मैं अनंत ज्ञानी हूँ, मैं भगवान हूँ। मैं कौन हूँ? बोलिए ना। मैं भगवान हूँ।
मैं भगवान बन सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं बना? क्योंकि मेरी आत्मा को कर्मों ने ढक लिया है। ऐसा ध्यान, और ऐसा ध्यान जब मुनिराज करते हैं 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हैं, और जो सिद्धांत है उसका चिंतन करते हैं, और आत्मा के आध्यात्मिक जो समय सार है उसका चिंतन करते हैं, और ध्यान में लीन हो जाते हैं। और इतने लीन हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि कोई उनके सिर पे सिगड़ी भी रख दे तो उन्हें पता नहीं चलता है। कहाँ एक मच्छर परेशान कर रहा है और कहाँ सिर पे सिगड़ी भी रख दी तो पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा आत्मा के साथ है। आत्मा जब आत्मा के साथ होती है तो बाहर की चीज़ें इसे परेशान नहीं करती हैं, और जब आत्मा मन के द्वारा बाहर से जुड़ता है तो बाहर की चीज़ें इसको परेशान करती हैं। समझ में आया? यो चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लहो। क्या मिला ध्यान में? आनंद मिला। कितना मिला? सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र को नाही कहियो। इंद्र, 100 धर्म इंद्र है ना, स्वर्ग के जितने इंद्र हैं 100 इंद्र इकट्ठे कर लो। भवनालय 40, बिंतर देवाण होंती 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो त्रियो। भवन वासियों के 40, भवनालय 40, विंतर देवाण होंती 32, व्यंतरों के 32, कप्पा मर 24, कल्पवासियों के 24, चंदो यानी चंद्रमा, सूरो यानी सूर्य, नरो यानी चक्रवर्ती, और त्रियो यानी शेर। ऐसे 100 इंद्र होते हैं। इन 100 इंद्रों को जितना सुख नहीं है उससे ज़्यादा सुख उन्हें ध्यान में मिलता है। किस में मिलता है? जितनी भटकती आत्मा है ना, ये सबसे ज़्यादा दुखी है, सबसे ज़्यादा दुखी है, और जितने स्थिर ध्यान में हैं वो सबसे ज़्यादा सुखी है। यदि सुख और दुख की परिभाषा पूछो तो यही है कि भटकती आत्मा दुखी और स्थिर आत्मा सुखी। ये परिभाषा है सुख और दुख की। अब तुम कहाँ भटक रहे हो वो बात अलग है। तुम्हारा मन यहाँ बैठे हो और भटक रहे हो घर में, पता नहीं उसने ऐसा किया होगा कि नहीं किया होगा, पता नहीं उसने ये दिया होगा कि नहीं दिया होगा, पता नहीं उसने ढंग से दुकान चलाई होगी कि नहीं चलाई, बट अभी भी यहाँ आके भी भटक रहे हो। तो यूं चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो। सो इंद्र, नाग यानी धर्मेंद्र, नरेंद्र यानी चक्रवर्ती, अहमिंद्र यानी सर्वार्थ सिद्धि के देवता, इन पूरे संसार का सुख एक तराजू में रखा जाए और ध्यान का और सिद्ध भगवान का सुख एक तराजू में, एक सिद्ध भगवान का एक तराजू में रखा जाए, तो ये जो पूरे संसार के जीव हैं इनको जितना सुख मिल रहा है इकट्ठा कर लो उनको, तो भी संसार का सुख कम पड़ेगा और सिद्ध भगवान का सुख ज़्यादा पड़ेगा। जैन धर्म आत्मा की जितनी गहराई में ले जाता है, दुनिया में आपको इतनी गहराई कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया में कहीं चले जाना, जितनी व्याख्या आत्मा की, जीव और पुद्गल की जैन शास्त्रों में की गई है, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। सब जगह एक एक ग्रंथ है, एक एक ग्रंथ। ईसाइयों का क्या है? बाइबिल है ना। और पंजाबियों का क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है ना, एक ग्रंथ है उनका। और हिंदुओं में कई ग्रंथ हैं, लेकिन प्रमुख ग्रंथ उनकी गीता है। और जैन शास्त्रों में इतने ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ हैं, मैं इतने इतने को 100 बार भी कहूँ ना तो कम पड़ जाएगा, इतने ग्रंथ। हम तो कह रहे आप सारे मत पढ़ो, साल में एक ग्रंथ पढ़ लो, पूरे साल में 100 पेज का, 150 पेज का, ज़्यादा मोटा मत पढ़ो। एक साल में 200 पेज का एक ग्रंथ पढ़ना है तो एक दिन में कितना नंबर आया? अरे बोलिए ना, आधा पेज का,
कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कौन कौन कर सकता, हाथ उठाकर बताओ, अच्छे से हाथ उठाओ। यदि आपके अंदर वास्तव में आज प्रवचन समझ में आया होगा तो आप हाथ जरूर उठाओगे। उठाइए हाथ, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप नीचे दुकान में जाओगे तो क्या खरीदोगे? छन्नी, पानी की थैली, बैग, ब्रासलेट, शास्त्र। ये तो सबसे लास्ट का नंबर है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मैंने कमरे के सामने एक टेबल लगवाई है, जहाँ दरवाज़ा है वहाँ एक टेबल लगवाई है, और उस टेबल पर कुछ बच्चों के हिसाब की किताबें, क्रोध वाली किताब, और कुछ इस तरह की अच्छी अच्छी किताबें, पाठ की किताब, और उसमें जो नए नए पाठ हैं उसकी किताब, आचार्यों की प्रवृत्ति है, नानी की कहानी, सारी किताबें मैंने लगवा रखी। 2 महीने हो गए लगाए, किताबें ख़त्म नहीं हुई। और उसकी जगह मैंने सोने के हार रखे होते अथवा वहाँ पे मोबाइल रखे होते तो शायद एक टाइम में ख़त्म हो जाता, एक ही व्यक्ति भर के ले जाता। इससे ये पता चल रहा है कि तुम्हारी पढ़ने में कितनी रुचि है और इन दुनिया भर की चीज़ों में कितनी रुचि है। तुम तो एक पूरा बाजार बन गए हो, बाजार। तुमने अपने घर में एक बाजार इकट्ठा कर लिया है और इसी में दिमाग लगाए रखे हो। दिमाग लगाना था शास्त्रों में, दिमाग लगाना था किताबों में, और लग रहा है दुनिया भर की वस्तुओं में। किताब से जो मिलेगा वो वस्तुओं से मिलने वाला नहीं है, शास्त्रों से जो मिलेगा वो तुम कितने नए कपड़े पहन लेना, इससे मिलने वाला नहीं है ना। कुछ लोग जाते हैं, कई बार तो पहले मैं किताबें फटाफट सबको बांटती थी, फिर 2-4 बार माता जी घर में बहुत पड़ी हैं, बहुत पड़ी हैं किताबें, कोई नहीं पढ़ता है, रहने दो, नहीं चाहिए। और इसकी जगह इन्हें अभी कुछ और मिल रहा हो तो मेरा भी दे दो, मेरी बिटिया का भी दे दो, मेरी बहू का भी दे दो, और मेरे पिताजी का भी दे दो, मेरे दादाजी का भी दे दो, पूरे परिवार का मांग मांग के ले लेंगी। और किताब के लिए क्या, ये बता रहा है कि तुम्हारी रुचि छोटी मोटी चीज़ों में है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे को क्या पसंद है? एक उसको कोई चाबी का गुच्छा ही दे दो, खुश, बस चाबी में खुश हो गया। तुम एक कड़ा उतार के दे दो, वो उसमें ही खुश हो गया, है ना। एक गुड्डा गुड़िया दे दो, बस उसमें ही खुश हो गया। ऐसे ही तुम हो, चाबी मिल गई, खुश, मैं मालकिन हूँ। गाड़ी की चाबी मिल गई, मैं मालकिन हूँ। नए कपड़े मिल गए, मैं, बस तुम भी इसी में उलझे हो। और जो लोग केवल इन वस्तुओं में उलझे हैं वो किसी बालक से ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, भले ही वो 90 साल के हो गए हों। 3 तरह के वृद्ध होते हैं, एक उम्र वृद्ध, एक ज्ञान वृद्ध और एक अनुभव वृद्ध, है ना। तो वृद्ध सफ़ेद बाल हो गए मगर अभी ज्ञान नहीं आया, लगे पड़े हैं दुनिया भर के बुराई भलाई, राजनीति, लड़ाई भिड़ाई, निंदा, सब लगे पड़े हैं। एक केवल सफ़ेद बाल किए धूप में और कुछ नहीं किया इन्होंने। अनुभव वृद्ध, वृद्ध तो हुए हैं मगर इतना अनुभव हो गया गलत क्या है सही क्या है। और एक है ज्ञान वृद्ध, उम्र तो है 30 साल की और ज्ञान हो गया 90 साल के बराबर, इसको कहते हैं ज्ञान वृद्ध। तो तुम लोग कौन से नंबर में आओगे? ज्ञान वृद्ध हो गए? हो गए? कितने शास्त्र पढ़ लिए आपने आज तक? कितने शास्त्र पढ़ लिए? कुछ तो ज्ञान किया होगा। नहीं, अब गर्दन नहीं हिल रही। क्वालिटी तो हमारी बढ़िया है, हो ना हो क्वालिटी हमारे अंदर, मगर हम सबसे बढ़िया हैं। यही गलतफहमी में जी रहे हो। बड़े तो जल्दी हो जाते हो, समझदार देर से होते हो। हैं? बड़े तो जल्दी हो जाते, हम बहुत बड़े हैं, हाँ, हमसे पंगा मत लेना हमसे, हाँ, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बड़े तो जल्दी हो गए, समझदार नहीं हुए। क्या बोलना, कितना बोलना, क्या करना, निर्णय की क्षमता आती है ज्ञान से। और हमारी आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का गुण क्या है?
ज्ञान, और वो ही प्रकट नहीं हो रहा। और वो प्रकट हो जाए तो ये वस्तुएं हैं ना, ये टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, जो कपड़े पहने क्या है, कपड़े के टुकड़े ही तो हैं, टुकड़े ही तो हैं। किसी ने काट काट के इकट्ठे करवा लिए तो टुकड़े ही तो इकट्ठे करवाए हैं। सोना चांदी क्या है, सोना चांदी के टुकड़े हैं, इन्हीं टुकड़ों में ही मन लगा रहा है। और इससे अलग यदि अपनी आत्मा के ध्यान में बैठो तो ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र को नाही कहियो। और ध्यान में कर्मों की निर्जरा होती है, पाप की निर्जरा होती है, सुख और शांति मिलती है, और वस्तुओं से मोह दूर होता है, भ्रम टूटता है। क्या टूटता है? भ्रम। भ्रम जानते किसे कहते? भ्रम। मेरा लगता है, मेरा है नहीं, यही वाला भ्रम टूट जाता है ना। तो चलिए, तो आज कुछ पता चला ध्यान में क्या करना है, हैं? और आपको यदि पता करना हो तो वैसे मैं रोज़ ही प्रवचन में बताती रहती हूँ। तो आप लोग वैसे कौन कौन है जिनने पहली बार प्रवचन सुने हैं? पहली बार सुने हैं? पहली बार सुने हैं? अच्छे से हाथ उठाइए। अच्छा, ज़्यादातर लोग सुनते हैं। चलिए, आप युवाओं ने कम सुन पाए हैं तो मोबाइल में आप लोग क्या करना है, मोबाइल में क्या सर्च करना है, यूट्यूब में स्वस्ति धाम जहाजपुर सर्च कर लो। अपने अपने मोबाइल निकाल के मोबाइल में सर्च कर लो, और रोज़ आ जाऊंगी मैं, आप कहीं रहो मैं आपको सुना दूंगी। देखो, संसार में सब तरह की बातें सुनने मिल जाएंगी, लेकिन आत्मा की बात सुनने नहीं मिलती है, वो बड़ी कठिन है। और पहली बात सुनने मिल रही हो, दूसरी बात बोर ना हो रहे हो, नहीं तो बोर भी जल्दी हो जाते हैं। क्या आत्मा आत्मा लगा रखा है। लेकिन आज आपको ऐसा तो नहीं लगा कि माता जी ने आत्मा आत्मा लगा रखा है। तो आप लोग सर्च कर लीजिए, जिन जिन के पास मोबाइल है सब सर्च कर लें, चाहे रास्ते में सुन लेना, घर में सुन लेना, बाहर जाओ वहाँ सुन लेना, तो सब अपना सर्च कर लें। और मैं एक प्रवचन रोज़ सुन लेना। सुन सकते हो? कौन कौन सुन सकता है? हाथ उठाओ। एक प्रवचन रोज़ सुन लेना। अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख रही हूँ। देखो, कैमरा भी आपकी तरफ हो रहा है, बहुत बड़ी। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। हाँ, टीवी में भी आती हूँ, हाँ हाँ, टीवी में भी आती हूँ, शाम को भी आती हूँ, सुबह भी आती हूँ, रात में भी आती हूँ। आप जब चाहो तब सुनो। किसको सुनना? आत्मा को। किसको सुनना है ना? एक को जान लिया तो सबको जान लिया, और एक को नहीं जाना तो किसी को नहीं जाना। ठीक है? चले, कहाँ कहाँ से आए आप लोग? पैसों में जमा का, रात्रि में समा का, और हमारी अपनी आत्मा का, अपनी अपनी नहीं तानने का, भगवान महावीर की मानने का, और अपनी आत्मा को जानने का बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और अपनी आत्मा को सुखी करने का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता में दौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। पानी गाँव, अच्छा, कौए के काँव काँव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में पानी गाँव का। मेरठ, वृक्षों में बट का, लुहार में खटखट का, और आने वालों में मेरठ का। स्वस्ति धाम
स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुब्रत नाथ की जय, मुनि सुब्रत नाथ की जय, मुनि सुब्रत नाथ की जय, मुनि सुब्रत नाथ की जय मुनि सुब्रत नाथ की जय, मुनि सुब्रत नाथ की जय, मुनि सुब्रत नाथ की जय, मुनि सुब्रत नाथ की। प्रतिमा मनोहर सुंदर है पाई, माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई। माता श्री स्वस्ति भूषण जी यहाँ आई। स्वस्ति धाम में पावन प्रभु जी विराजे, चारों दिशा से लोग दर्शन को आते। चारों दिशा से लोग दर्शन को आते। नित्य नए अतिशय यहाँ पे आए, कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुब्रत नाथ की जय, मुनि सुब्रत नाथ की जय, मुनि सुब्रत नाथ की जय, मुनि सुब्रत नाथ की जय मुनि सुब्रत नाथ की जय, मुनि सुब्रत नाथ की जय, मुनि सुब्रत नाथ की जय, मुनि सुब्रत नाथ की। एक बार देखोगे जीना भरेगा, बार बार देखोगे फिर जी करेगा। बार बार देखोगे फिर जी करेगा। स्वयं अभिषेक प्रभु का होते देखा, मस्तक पे उभरे कभी मिटती है रेखा। मस्तक पे उभरे कभी मिटती है रेखा। 20वें भगवान के मैं तो गाँव तराने, कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ
माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की।